इस साल आईपीएल में गुजरात टाइटंस 10 में से 7 मैच जीता है। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि गुजरात टाइटंस की जो डोमिनेंसी है ना आईपीएल में, जो अभी तक हमने देखी है, पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 है रन रेट की वजह से। वरना मुंबई इंडियंस के, गुजरात टाइटंस के और आरसीबी के तीनों के पॉइंट्स 14-14 हैं। वो डोमिनेंसी गुजरात टाइटंस को दी है उनके ओपनिंग पेयर ने, स्पेशली साई सुदर्शन ने। सर सुदर्शन इज़ एन एब्सोलूट, जिसे कहते हैं ना वाइट बॉल मटेरियल, वो है। इस लड़के की इंडिया की लिस्ट ए में 61, ऑलमोस्ट 61 की बैटिंग एवरेज है और 100 के करीब स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये वाइट बॉल की जिसे कहते हैं, इसने ठीक ठाक किस्म की इसके पास डोमिनेंसी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखूँ ना, तो उसमें जो मुझे साई सुदर्शन की डोमिनेंसी नज़र आती है वो आती है रेड बॉल क्रिकेट में, ओ सॉरी ओडी लिस्ट ए क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में। आपको पता है कि इस सीज़न में 2025 के सीज़न में 10 इनिंग्स हो चुकी हैं गुजरात टाइटंस की, 10 ही इनिंग्स हो चुकी हैं साई सुदर्शन की। उसकी मेरा ख्याल है 5 50s हैं और बाकी भी स्कोर्स अच्छे हैं, फेलियर एक है। आज उसने सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट मोहम्मद शामी जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर को एक ओवर में 5 चौके मारे हैं, 5 चौके। पहला चौका मारा वो एक लेंथ बॉल था, थोड़ा सा आउटसाइड स्टम्प, ऑफ स्टम्प जो है उसके थोड़ा सा बाहर, और उसको ही मैनेज टू पुल इट डाउन द ग्राउंड और लेग साइड के ऊपर। ये शॉट दिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो ये एक बाहर जाती हुई गेंद को बैक फुट के ऊपर अक्रॉस द लाइन खेलना होता है इस शॉट में। ये इतना आसान नहीं है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपका एज लगे और आप हवा में उठा दें गेंद को, मगर उसने परफेक्टली उसको खेला। अच्छा, उससे अगला बॉल डॉट डॉट था, जो उसके बाद अगले 4 चौके मारे। उसमें पहला जनाब जिस तरह की पहली गेंद थी, ऑलमोस्ट लेंथ वही थी गेंद की, लाइन जो है इस दफ़ा मज़ीद ऑफ स्टम्प से काफ़ी बाहर थी। टिपिकल कट शॉट, पॉइंट की तरफ से निकला चौका। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट बॉल था ठीक है, वो डाउन द लेग साइड, शामी ने पैड्स पे किया, हल्का सा आराम से फ्लिक किया, डीप फाइन लेग के ऊपर चौका। उससे नेक्स्ट बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत बाहर नहीं था, ठीक है ना, वो जो ऑफ स्टंप का कॉरिडोर होता है ना उसके ऊपर था। लेंथ मोहम्मद शामी की ऑलमोस्ट आप यूँ कह लें कि 5 की 5 गेंदों के ऊपर तकरीबन सेम ही थी, ठीक है ना, वही लेंथ, बैक ऑफ लेंथ टाइप की गेंदें। इस दफ़ा जनाब सिर्फ तिरछा बल्ला रखा है, दिखाया गेंद को रास्ता, शॉर्ट थर्ड मैन, ठीक है, और पॉइंट या वो बैकवर्ड पॉइंट उसके बीच में से। उस गेंद के लिए शामी थर्ड मैन को आगे लेकर आए थे। सुदर्शन ने नोट कर लिया और उसे पता लग गया कि हाँ यार, मेरे पास इस कॉरिडोर में जगह है, अगर मैं यहाँ से निकालने में कामयाब हो गया तो चौका मुझे मिल जाएगा। वहाँ से निकाला। लास्ट जो चौका था वो लेग साइड के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था, पुल मारा और ये डीप के लेग वाली साइड के ऊपर चौका। सर 5 शॉट्स में ना आपको टाइमिंग नज़र आती है, आपको एक्यूरेसी नज़र आती है, आपको कंट्रोल नज़र आता है, आपको जिसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना नज़र आता है, आपको गैप फाइंडिंग नज़र आती है। आपको मतलब इन 5 शॉट्स में ना आपको नज़र आता है कि कोई बहुत रज के टुल्ला नहीं मारा गया, कोई जिसे कहते हैं मसल नहीं यूज़ किए गए, कुछ भी नहीं। प्योर टाइमिंग, लाइन और लेंथ को रीड करके हिट आउट करना। साई सुदर्शन ने आज मेरा ख्याल है 50 के नहीं 48 के कुछ समथिंग इतने रन्स किए हैं। मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बताता हूँ, 48 किए हैं 23 बॉल्स के ऊपर। एक छक्का नहीं है, एक छक्का नहीं है, 9 चौके मारे हैं उसने। पाँच तो मोहम्मद शामी को एक ओवर में मारे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना टाइम्ड उसने बेहतरीन किया है कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, येट विदाउट हिटिंग एनी सिक्स वो 48 कर गया। मज़ेदार बात यह है कि आप ये देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम में इतना कंपटीशन है कि ये लड़का ओपनिंग स्लॉट के लिए अपनी जगह नहीं बना पा रहा। साई सुदर्शन इसको वो चांस ही नहीं मिलता कि जिसकी बेस के ऊपर ये टी20 क्रिकेट में आए। मतलब इसने 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स खेले में टीम इंडिया के लिए, उसमें इसके 127 रन्स हैं, 63.5 की बैटिंग एवरेज है,
एंड येट 2 50s हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 2 50s हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा कंपटीशन। T20 में वो एक था, उसमें तो वो नहीं हो सका। तो इतना स्ट्रिक्ट किस्म का कंपटीशन है। इस लड़के ने IPL में अभी तक इसके स्कोर सुने 74, 63, 49, 5, 82, 56, 36, 52, 39, 48। एक वो सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट जो पिछला मैच था उसमें सिर्फ 5 स्कोर है, बाकी सारे स्कोर्स बेहतरीन हैं और सारों में ही ऑलमोस्ट इसका जो स्ट्राइक रेट है वो भी ज़बरदस्त है। इस लड़के ने इस सीज़न में, साई सुदर्शन ने 10 इनिंग्स में 504 रन बना लिए हैं, 50.4 की बैटिंग एवरेज, 154 का स्ट्राइक रेट, 5 50s, ठीक है, 55 फोर्स और 16 छक्के। पिछला साल भी इसका अच्छा लगा था IPL में। उसमें 12 इनिंग्स में इसने 527 रन बनाए थे, 47.9 की बैटिंग एवरेज, 141.2 के स्ट्राइक रेट के साथ। वो पिछले साल इसकी 2 50s थी, 1 सेंचुरी भी थी, 103 इसने किया था, ठीक है। 2022 में इसने स्टार्ट किया, 22, 23, 24, ये इसका चौथा बेसिकली IPL का सीज़न है और ये गुजरात टाइटंस की ही तरफ से खेल रहा है। इसका जो 2023 का सीज़न था वो भी अच्छा लगा था। उसमें 8 मैचेस में इसने 362 रन्स किए थे, 51.7 की बैटिंग एवरेज और 141 के स्ट्राइक रेट के साथ विद 3 50s। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत हैंडी कस्टमर है साई सुदर्शन। ये तो बेचारे की अब क्या करें, किस्मत की खेल कह सकते हैं कि ये उस तरीके से जगह नहीं बना पा रहा टीम इंडिया में, वरना आपके सामने है इसका रिकॉर्ड। T20 क्रिकेट में तो मतलब ये ऑन कॉल है, ये रेडी है अपनी तरफ से इंडिया के लिए एक अच्छे खासे, जिसे कहते हैं लंबे टाइम फ्रेम तक T20 इंटरनेशनल्स खेलने के लिए। इवन कि ODIs में भी है। आई फील कि जिस तरह का इसका लिस्ट ए का रिकॉर्ड है ये, और जिस तरह के इसने 3 मैचेस खेले ODIs में, ये ODIs में भी कर जाएगा। प्रॉब्लम किसकी जगह, आप चेक करेंगे जब वो टैलेंट का पूल आता है ना पूरा, तो कितना स्ट्रिक्ट कंपटीशन बन जाता है कि आप अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल टीम से नीचे किसी भी लेवल के ऊपर, आप बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया, वो IPL हो गया, वो कोई और टूर्नामेंट हो गया, लेकिन आपकी इन तमाम जिसे कहते हैं जगहों के ऊपर बनाए हुए रन्स, दी गई परफॉर्मेंसेस वो हैं तो अच्छी, बट सम ऑफ दी अदर शायद उतनी अनफ नहीं है कि आपको टीम इंडिया में जगह मिल सके, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है। तो 150 करोड़ की आबादी के मुल्क में प्लेइंग 11 में आना, अब आप खुद सोच लें कि ये कितना बड़ा काम है। तो बट ओवरऑल साई सुदर्शन ही इज़ अ फैंटास्टिक बैटर यार, मुझे वो पसंद है, ही इज़ रियली गुड एंड आई रियली होप, अभी इसकी उम्र 23 साल है, तो आई होप कि आने वाले कुछ सालों में ये टीम इंडिया में अपनी परमानेंट पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।